अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएम रहमुद्दीन खादरी। आज का मुद्दा है एजुकेशन माफिया के बारे में, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूँ तेलंगाना हैदराबाद शहर में स्कूल वाले जो माफिया कर रहे हैं, स्कूल माफिया और कॉलेज माफिया, जो बच्चों के फीसा माँ बाप बंद नहीं सक रहे। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब बाप मेहनत कर रहा 3 टाइम खाना खाने का, 1 टाइम 2 टाइम खाना खा के बच्चों के फीसा बन रहे होना, माँ सोने को रहन दाल दे रही, बच्चों की फीसा बन रही, बाप यहाँ से वहाँ से खर्चा कर रहा, बच्चों के फीसा बन रहा। और ये स्कूल माफिया ऐसा हो गया, खाली फीसा 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 बढ़ाते जा रहे हैं, खाली पैसा खाते जा रहे हैं कॉलेजों के, स्कूलों के। तो आज मेरे साथ जो है माशाल्लाह, मैं समीउल्लाह साहब का इससे पहले 1 वीक पहले 8 दिन पहले वीडियो भी देखा। माशाल्लाह एजुकेशन माफिया के बारे में, एजुकेशन माफिया के 8 जनों को जेल में पहुंचा दिए और कई जनों का ट्रांसफ़र सस्पेंड करा दिए। कई जनों को समीउल्लाह साहब स्पेशली एजुकेशन माफिया के बारे में काम करते रहते हैं, समीउल्लाह साहब। तो समीउल्लाह साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज तेलंगाना हैदराबाद शहर में मैं देख रहा हूँ कि कई मासूम बच्चे, कोई बच्चे डॉक्टर बनने के लिए रात दिन पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे एडवोकेट वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बच्चे इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात बच्चों में पैसा नहीं है, गरीब लोग आए तो अच्छे मार्क्स आए तो लोगों को कहते हैं सीट फ्री आती, बोलते रात दिन पढ़ रही, लेकिन ज़रा भी मार्क्स कम आ गए तो सीट 50 लाख करते, 1 करोड़ करते, ऐसा माफिया चल रहा। तो मैं इससे पहले भी वीडियो बना के रेवंत रेड्डी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करा था, अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीएम रेवंत रेड्डी साहब से कि एजुकेशन माफिया के बारे में कुछ हल करिए, और जो तेलंगाना हैदराबाद शहर के जो बच्चे पढ़ रहे वो बच्चों के लिए कुछ हल निकालिए। और आप इसके बारे में कुछ बोलिए समीउल्लाह साहब, जो ये माफिया वाले हैं इन लोगों के लिए फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे और हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीउल्लाह आज़ाद मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और राइट टू एजुकेशन का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज स्कूलों के हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह है गवर्नमेंट के करप्टेड ऑफिसर्स। आज हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के अंदर एक माफिया पनप रहा है। ये जो माफिया है डिपार्टमेंट का ही माफिया टीचर्स है। यही लोग सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए के स्कैम में डाल रहे हैं। जो रेवेन्यू बाहर से सरकार को आना चाहता, वो रेवेन्यू ये लोग माफिया मिलकर गायब कर देते। उसकी वजह यही है, आज एक स्कूल रिकग्नाइजेशन की जो फाइल रिकग्नाइज होती वो टोटली फेक फाइलों पे होती, और एक मासूम स्कूल वाला अगर एजुकेशन देने के ऐसे स्कूल डाला तो पहले ही उसको 10 से 12 लाख रुपए प्राइमरी स्कूल के लिए रिकग्नाइजेशन के लिए ले लेते। तो स्कूल वालों का एक स्कैम है, सरकार इसके लिए खामोश बैठी हुई है। ये स्कैम कौन करता? ये आरजेडी, डीओ, डिप्टी ईओ, डिप्टी आईओ, ये लोग मिलकर, कुछ मंडल ऐसे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद के 15 से 20 मंडल ऐसे हैं, सरकार को धोखा देकर सरकार से हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लब करके खा जा रहे हैं। स्कूल रिकग्नाइजेशन की जो फाइल है टोटली फेक रहेगी, टोटली फेक है जी। तो इसके अंदर जो इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, पुलिस कमिश्नर क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, अपने विजिलेंस क्या कर रही है, इन्फोर्समेंट क्या कर रही है, ये लोग ढाबे डाल के लोगों को पकड़ना। अब हाल ही में देखो आप, स्कूलों का अपॉइंटमेंट हुआ टीचरों का, 34 टीचर उर्दू मीडियम के फेक सर्टिफिकेटों पे अपॉइंटमेंट हुए। जो एक टीचर कम से कम लाखों रुपया देके, लाखों रुपए गवर्नमेंट के ऑफिसर को देके नौकरी लिए वो लोग, मतलब होकर नौकरी लिए वो लोग। आपको मालूम है कितने टीचर्स ऐसे पढ़ लिख के घर में बैठे हुए, उन लोगों को नौकरी नहीं है, ये फेक है। जब जो टीचर के दिल में फेक सर्टिफिकेट लगा के जो अपॉइंटमेंट हुआ पैसे लेके, वो टीचर क्या अच्छा पढ़ाएगी बच्चों को? ये बोलो आप, उसके दिल में ही चोरी है, उन्हें तुम्हारे बच्चों को क्या एजुकेशन देगी बताओ? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्कूल के अंदर बीए टीचर नहीं रहते, फेक है। स्कूल का एजुकेशन का इतना बड़ा स्कैम है, ये पकड़ नहीं सकते कोई, बहुत बड़ा स्कैम है। तो समीउल्लाह साहब, तो अभी स्कूलों के ऊपर कौन इन लोगों को पकड़ेगा? स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को कौन इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा? जब हुकूमत के ऑफिसर मिले हुए हैं, हुकूमत के लोग बोले सो लोग अंजाम मारे हुए हैं, तो आम आदमी तेलंगाना हैदराबाद शहर में जो आम आदमी मिडिल क्लास के लोग जो है, गरीब लोग जो है,
वो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए फीसा नहीं कर रहे। और कई आप भी देखे होंगे न्यूज़ों में, कई ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो इंतहाई ज़बरदस्त अच्छे मार्क्स से लेते, वो लोग को कोई सीट नहीं मिली या कोई नौकरी नहीं मिली या कुछ भी ऐसा मसला होगा तो तालाब में डूब के मर जा रहे हैं, फांसी लेकर मर जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। तो अच्छे बच्चों के लिए सोच रहे नहीं, ये स्कूल वाले कॉलेज वालों के ऊपर कौन इन लोगों के ऊपर इन लोगों को पकड़ेगा? इन लोगों को इनके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को नज़र डालना चाहिए, एक टीम बनाना, स्कूल रिकग्नाइजेशन के ऊपर नज़र रखने के लिए टीम बनाना। सबसे पहले स्कूल की फाइल को रिकग्नाइजेशन कैसा हो रही वो वेरिफिकेशन करना। जब वो वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास उसके अंदर 44 कॉलम्स है स्कूल के एप्लीकेशन के लिए, वो फुलफिल नहीं होते। बिल्डिंग का परमिशन होना, ट्रैफिक का परमिशन होना, फायर स्टेशन का परमिशन होना, सैनिटरी सर्टिफिकेट होना, जिसके लिए लाखों रुपए लोगों को बनना पड़ता। ये लोग नहीं बनते तो ये लोग माफिया के जरिए एक स्कूल वाला 12 लाख रुपए देके करता है। स्कूल वाले का कोई कसूर नहीं है, माफिया 12 लाख रुपए लेके वो फाइल को रिकग्नाइजेशन कराते हैं। हाई स्कूल को 18 लाख रुपए। जब ये स्कूल वाला 12 लाख रुपए देके स्कूल खोलेगा तो उन्हें कमाएगा नहीं, खिदमत खल को बैठा हुआ है, फिर वो तो काम होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये वेरिफिकेशन कराना कि गवर्नमेंट की ऑफिसर का क्लब है, डिप्टी कमिश्नर है, डायरेक्टर है एजुकेशन का, क्या कर रहा उन्हें, क्या कर रहा उन्हें, उसकी जिम्मेदारी है। जब मैं सरकार का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, कमिश्नर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अगले वीडियो में क्लियर बोला हूँ, ये एजुकेशन पे कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा, ये गरीब लोगों को नको पकड़ो, इन्हें सिग्नल से टूटते चालान घर पे आता। अरे करोड़ों रुपए का स्कैम यहाँ है। अगर ये रेवेन्यू सरकार को आया तो हुकूमत जबरदस्त चलती, क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं कर रही तो एक क्लब होके काम कर रहे हैं लोग। लिहाजा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर, ये एजुकेशन के जो है लोग काम करना चाहिए। ये लोग हज़ारों रुपए एसी में बैठ के करोड़ों रुपए रिश्वत दे के क्लब होके काम करके स्कूल वालों को छूट दिए हुए। माफिया को हटाना, पहले माफिया है ना मेन, तो माफिया को जेल में डाला। आज एक माफिया मेरी नज़र में है, 1000 से 1200 करोड़ माफिया करने, 2006 से माफिया काम कर रहा, वो माफिया टीचर है जी। आप बताओ, आप एक स्कूल से अगर 10 से 12 लाख रुपए ने ले रहा है तो हैदराबाद सिकंदराबाद में पूरे ही काम करता, महीने को 20 से 25 फाइन लगाता। आप बताओ मेरे को, 2006 से हैदराबाद सिकंदराबाद में कितने स्कूल है? सब फेक स्कूल है, वो फेक सर्टिफिकेट लगाए। और दूसरी बात, जो लोग क्या करते बोले तो अब एक नया नज़म आया, जो गैर कौम के बच्चियाँ रहते, बच्चे रहते, पढ़े लिखे रहते, उन लोगों के सर्टिफिकेट आप ही लगा दे रहे, फिर पार्टनरशिप देते बोल के पहले लगा रहे हैं, फिर बाद में नहीं दे रहे उनको स्कूल, क्लब होके काम करके रिन्यूअल कर रहे हैं। ये स्कैम है बहुत बड़ा। इसके लिए आना है तो आओ मेरे पास, कोने में इतने बड़े बड़े वीडियो डाल रहा हूँ। परसों एक 8 लोगों का ट्रांसफर करा माफिया की कमर तोड़ने के लिए। एक कलर क्या करता, फाइल पुटअप करता, फाइल पुटअप करके डीओ के पास रखता, डीओ साइन मार देता। मेरे को क्या मालूम उन्हें क्या लिखा है, क्या है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं बोल के, मगर पूरी फेक फाइल रही थी। फिर तो ये पहले मैं कलर्कों को हटाया, परसों ट्रांसफर करा दिया 8 लोगों का। आते 3 साल से मैं ब्रेक बैठा हुआ था, कोई एजुकेशन पे काम नहीं करा, मेरे को सीआरटी का हो गया था। अब लोग आके बोले भाई एजुकेशन के अंदर धूम मची हुई है, माफिया वो कर रहा, बोलते आया। आज 8 जनों को कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के पास ठहर के मैं बैठ के बात करके कराया, जब ही छुआ काम। कलेक्टर में काम अच्छा हो रहा, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कलेक्टर बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रांसफर कमर टूटना बोल के करा, मगर अब क्या हो गया, अब ये टीचर, ये माफिया जो है, माफिया को हटाना है। माफिया को आप हटा दो, ये कलेक्शन जो रेवेन्यू फाइल है सीधा गवर्नमेंट को आती है। गवर्नमेंट को चाहिए एजुकेशन के अंदर इंडोर आउटडोर रखना, फाइल सबमिट होना लोगों के सामने। ये लोग नहीं देते, आरटीआई डालो नहीं देते, क्लब होके काम करते। पहले लोगों को जेल को भिजाना है। 17,000 करोड़ का स्कैम हुआ 2006 से। 8 जनों को जेल को भिजा दिया, इससे पहले भी 17 जनों को जेल को भिजाया। 17 जनों को भिजाया। हाँ, तो जो भी है ये माफिया वाले, तो इनके ऊपर भी अब कार्रवाई करना कर रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं। और समीउल्लाह साहब, मैं इससे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं कभी भी मेरे कुछ भी ऐसा आया, एजुकेशन माफिया स्कूल हो या कॉलेज हो, बराबर मैं आपके पास आऊँगा, आपके बात रखूँगा, क्योंकि मैं एसएम रहमतुद्दीन कादरी, ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है एजुकेशन माफिया के बारे में, स्कूल कॉलेजों के बारे में। जो मासूम बच्चों को पढ़े के आड़ में जो फीसा ले रही, बच्चों को स्कूल से भिजा दे रहे, कॉलेज से भिजा दे रहे, जाओ जाके फीस भरने तक तो स्कूल को नहीं आना। वो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, जो इंजीनियर बनने वाले, एडवोकेट्स बनने वाले, डॉक्टर्स बनने वाले बच्चे घरों में बढ़ जा रहे हैं फीसों के लिए। तो मैं स्पेशली, मैं एसएम रहमतुद्दीन कादरी, हमारे समीउल्लाह साहब का ने मैं
हमेशा 1 वीक में एक बार, 15 डेज में जब भी कोई भी मसला आ जाएगा तो मैं समीउल्लाह साहब पे आऊँगा, समीउल्लाह साहब कार्रवाई करेंगे माशाल्लाह। और मैं खुसूसन हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब, आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुसूसी नज़र रखिए ये एजुकेशन माफिया के ऊपर, ये कॉलेजा वाले, स्कूलों वाले जो बच्चों का भविष्य खराब कर दे रहे, जो तेलंगाना हैदराबाद शहर के जो बच्चे हैं, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले हैं, आज ये बच्चों को पीछे कर दे रहा है। ये स्कूल माफिया, ये एजुकेशन माफिया, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, आज बच्चे पढ़े न पढ़ के घर में बैठ रहे हैं, रो लेते। तो मैं सीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के भविष्य को देखिए। मासूम बच्चे जो तेलंगाना हैदराबाद शहर के जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा, वो बच्चों के ऊपर आप नज़र रखिए, वो लोग को आगे बढ़ाइए। और मैं हमारे समीउल्लाह साहब, ये हैदराबाद शहर की बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह, तो मैं हमेशा समीउल्लाह साहब से एजुकेशन माफिया के बारे में इंटरव्यू लेता रहूँगा। और जब तक ये माफिया बर्खास्त नहीं होगा इंशाअल्लाह, जब तक ये अपने हैदराबाद तेलंगाना के बच्चे पढ़ लिख के काबिल न बनेंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बनेंगे, ये मुद्दा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई SM रहमतुल कादरी, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।